मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ख्वातीनो हज़रात, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए आए हैं जिन्हें जगह जर्मनी और भारत परभनी, जिस तरह से परभनी का नाम रोशन होता है। और परभनी का नाम रोशन इसलिए होता है कि परभनी में ऐसी शख्सियत पैदा है, ऐसी शख्सियत यहाँ पर वजूद में आई है, ऐसे शख्स यहाँ पर मौजूद है जो लोग अपने परभनी ज़िले के लिए हर वो मुमकिन काम करते हैं जो दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग या दूसरे अदर स्टेट्स के लोग नहीं करते हैं। एक थे प्रेमाचा, उसके बाद तेरे प्यार में, मेरा टीचर मेरा अभिमान, और उसी के साथ में बेटा परदेश में, ऐसे लघु चित्रपट, सक्सेसफुल लघु चित्रपट देने के बाद अब संविधान एक रास्ता। संविधान हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जो भारत देश में आते हैं। ऐसे सभी भारतीयों के लिए भारत का संविधान बहुत मायने रखता है। और भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जिस तरह से हर इंसान की आज़ादी के लिए लिखा है, उसी के चलते एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के सर्वे सर्वा अजमत खान, इनसे हम आज ख़ास मुलाकात करने के लिए आए हैं कि संविधान एक रास्ता, हकीकत में संविधान एक रास्ता किन लोगों के लिए है और क्यों है। अजमत खान साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। और जिस तरह से आपने इतने लघु चित्रपट, कामयाब लघु चित्रपट जिस तरह से आपने दिए हैं, ये लघु चित्रपट देने के बाद में अब संविधान एक रास्ता, ये संविधान एक रास्ता किस तरह से आप देने वाले हैं, और संविधान एक रास्ता ये क्यों भारतीयों के लिए आज के वक्त में ज़रूरी है, जबकि 1947 से ही संविधान जब लागू किया गया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जिस तरह से संविधान हर भारतीय के लिए लगाया है और हर भारतीय इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, किसी भी समाज का हो, जो भारतीय व्यक्ति है, ये भारतीय व्यक्ति संविधान का रास्ता इख्तियार करके ही अपने आप को कामयाब करता है। और आज के डेट में जिस तरह से संविधान का नुकसान करने की कुछ ताकतें कोशिश कर रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में ये बात कहाँ से पैदा हुई कि संविधान एक रास्ता, एक लघु चित्रपट बनाए और इसके ज़रिए से समाज में मैसेज, एक अच्छा मैसेज दिए? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं पहले तो अखिल साहब जो परभनी आज तक के संपादक है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मुलाकात लेने आए। देखिए, हमारी 4 फिल्में, पहली तो एक थे प्रेमाचा जी, और दूसरे मेरा टीचर मेरा अभिमान, बेटा परदेश में, अभी तेरे प्यार में अभी रिलीज़ हुई 9 तारीख को कल ही। तो मेन हमारा मकसद जो है तो एक समाज में अच्छे मैसेज देने का हम कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमको हाल ही में एक अवार्ड मिला, बेटा प्रदेश को भी, और 9 अवार्ड हमको एक थे प्रेम को मिले, और मेरा टीचर मेरा अभिमान को अभी फ़िलहाल 2 अवार्ड दो अवार्ड, यानी ऐसे हमारे 3 फिल्मों को अवार्ड मिल चुके हैं। और अभी 4थी फिल्म अभी डाले हमने तेरे प्यार में, और 8 मार्च को हमारी मैं कौन, महिलाओं के ऊपर आधारित वो फिल्म आ रही है। उसके बाद हमारी जो फिल्म आ रही है संविधान एक रास्ता जी। आज संविधान की क्या अहमियत है और उसके पीछे क्या मकसद है, ये बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि भाई संविधान जो है, देश का संविधान हमको ये बताता है कि राष्ट्रपति को भी एक अधिकार है वोट डालने का, और प्रधानमंत्री को भी एक अधिकार है, और देश के किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हल्के में काम करने वाले व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है। और हमारा संविधान इतना प्यारा बना हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जो कमेटी थी कोर कमेटी की, और बहुत प्यारी कमेटी थी, उन लोगों ने इतना प्यारा संविधान हमको दे के गए कि अगर से आपको सज़ा हो गई, वो अमीर हो करोड़पति हो, उसको वही इसमें डालेंगे, उसके लिए कोई ब्रैकेट नया नहीं बनेंगे। अच्छा, ये हमारे हिंदुस्तान की ये है कि भाई नहीं फलाना करोड़पति है, उसके लिए ब्रैकेट जेल में अलग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जो सामान्य जो भी केस में ये हुआ तो उसको वही ब्रैकेट में रहना पड़ेगा, वही आपको दाल रोटी वहाँ जो मिलती है, सब्ज़ी मिलती है, वही खाना पड़ेगा, बाहर का खाना नहीं। क्योंकि सज़ा हिंदुस्तान का जो कानून है, एक बहुत अच्छा कानून हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत ये किया। और ख़ास बात ये है कि संविधान एक रास्ता जो है, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती आ रही है
और मैं वो समर्पित करने जा रहा हूँ। अच्छा। और वो फिल्म जो है रमज़ान के महीने में आ रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले पहले उसको मार्च में हम पूरी शूटिंग, अभी हम 25-24 तारीख को परभणी वीर रघुनाथ सभागृह में हमने उसका उद्घाटन रखा हुआ है। अच्छा। आदरणीय शंकर प्रसाद अग्निहोत्री वर्धा के शिक्षण महारथी है, मेरे गुरु है, मैं उनके हाथ से मैंने ये उद्घाटन रखा हूँ, उस पिक्चर का शुभ मुहूर्त रखा हूँ। और 25 तारीख से उसकी शूटिंग चलेंगी, 24 को हमारा मुहूर्त होगा। और वहाँ से हमारी लगभग ये 1 घंटे की फिल्म जो है 10 मार्च तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो एडिटिंग है वो हमारी टेक्निकल जो टीम है, मेरा लड़का अरबाज खान और सौरभ नाखले, स्वप्निल जुमड़े और हमारी जो भी टीम है बाकी की, राहिल शेख, ये जो नौजवान लड़के हैं, ये पूरे मिला के, ये टीम मिला के उसके ऊपर मेहनत करेंगी। और इसके जो लेखक है पवन कुमार जी, और दूसरे जो लेखक है इसके अंदर कुछ चीज़ों को पूरे अभी हमारे पास स्टोरी आ गई हुई है। पवन कुमार जी दिल्ली के राइटर है, बहुत प्यारे, जिन्होंने मेरे साथ अभी 3 फिल्में लिखी उन्होंने हमारी, अब ये 4थी फिल्म भी उनकी है। उन्होंने लिखा, देखिए, बेटा परदेश में, तेरे प्यार में, मैं कौन, और अभी ये 4थी लिख रहे। और महमूद सर ने शिक्षणाची गोड साकर, सॉरी, एक थेम प्रेम का लिखे थे, और मेरा टीचर मेरा अभिमान। तो महमूद सर भी अच्छे राइटर है, महमूद सर को भी अच्छा अवार्ड मिला ला अभी, अच्छे बेस्ट राइटर बोल के। तो महमूद सर भी इसके अंदर दोनों मिलके स्टडी करके कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो गए, दोनों हो गए, मैं हो गया, राहिल शेख हो गए, हमारे अरबाज हो गए, सौरभ नाखले हो गए, स्वप्निल हो गए, अशोक जोंदड़े सर हो गए, अरुण पड़घन सर हो गए, हमारे मित्र जो है तो RD मगर साहब हो गए। और ख़ास बात ये है कि कहानी तो हम कर रहे हैं कोशिश। और जब मुहूर्त हो रहा, उस प्रोग्राम के जो उद्घाटक है मेरे आदरणीय, जिनको हम बाबा कहते हैं, पूरे एकता सेवी संस्था के मार्गदर्शक भी है, अरुण जी मराठे, उनके नेतृत्व में इस फिल्म को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे। और ये फिल्म जो बनने वाली है, हम किसी भी समाज की भावनाओं को नहीं दुखाने वाले। इस फिल्म में हम केवल जो है संविधान हमको क्या बताता है और हमको संविधान की किस रास्ते पे चलना ज़रूरी है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ये संविधान एक रास्ता, इस पिक्चर के लिए, इस लघु चित्रपट के लिए आपको देश भर से कॉल्स आ रहे हैं, और जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है इस फिल्म के अभिनय के लिए, किस तरह से लोगों का मैसेज आपको आ रहा है, किस तरह से उत्साहित लोग आपको रिस्पांस देते हुए नज़र आ रहे हैं? तेरे संविधान एक रास्ता, इस लघु चित्रपट के लिए किस तरह से देश भर से आपको कॉल्स लोगों के आ रहे हैं, और किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है? एक्टर्स किस तरह से आपको इस फिल्म में अपने अभिनय को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अभिनय को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्या देखिए, संविधान एक रास्ते का, अखिल भाई, आप भी, तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग ऐसा प्लानिंग करें बनाने के लिए जी। तो हमारे दोस्त अनिल नाखले जी और वर्धा की सोशल वर्कर एक मैडम है, वो सभी मिलके पूरी टीम, हमने ये सोचा था कि ये फिल्म के बनाने का, तो हमने एक पोस्टर लॉन्च किया था और उसके अंदर लिखा है कि भाई हम कलाकार को मानधन नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम हम यहाँ करेंगे। तो जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, ऐसे कई कलाकारों ने मेरे से राब्ता किया, उन्होंने अपना बायोडाटा भेजा। अब उसमें से हमारे को तो काफ़ी कलाकारों को लेना है, तो हम उसके अंदर जो है तो काफ़ी लोगों की हमने अभी चयन भी किया हुआ, लेकिन अभी हमने उनको भी फ़ोन वगैरह नहीं किया। अच्छा। अभी 15 तारीख को हम उनको फ़ोन करके बोलेंगे भाई आपको ये करना है कि भाई आपको इसके अंदर भूमिका करना है, आपको ये तारीख को परभणी पहुंचना है। अच्छा। तो इसके लिए मैं मेरे मित्र और फिल्म लाइन के आज मशहूर हस्ती रजा मुराद जी, मैंने उनसे भी बात की, वो भी तैयार है, लेकिन हमारे को थोड़ा एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा। उनको नांदेड़ उतारना पड़ रहा, फिर वहाँ पे, और डेली नांदेड़ को प्लेन नहीं है, वो एक हमारी परेशानी हो रही। तो हम थोड़ा सोच रहे कि भाई वो बोले कि भाई मेरी अब उम्र हो चुकी है अजमत जी, मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ, पहले भी और काम करने की ख्वाहिश है, तो संविधान के लिए वो एक पैर पे तैयार हो गए कि भाई मैं खुद तैयार हूँ बोले। और मेरे अभी हाल ही में हैदराबाद के एक्टर गुल्लू दादा, जो एक बड़ी व्यक्ति है, बहुत अच्छे कलाकार है, जिनके काफ़ी धमाल मचा है हैदराबाद में, पूरे मराठवाड़े में भी उनको लोग चाहते हैं।
और उनकी फिल्मों को पूरा देश देख रहा है, इंडिया देख रहा। तो हमने उनसे भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अजमत सर, मैं इस फिल्म के लिए मैं खुद राज़ी हूँ। अच्छा। यानी दिल से उन्होंने कहा कि संविधान एक रास्ता जब बनता है तो इससे बढ़ के हिंदुस्तान के लिए फिल्म हम इससे बढ़ के क्या दे सकेंगे, क्योंकि हमको हिंदुस्तान में इतनी चीज़ बड़ी दी वाली है और हम उसके मार्गदर्शन मतलब उस चीज़ को हम जनता तक पहुंचाने के लिए ये फिल्म बना रही है। हमारे लिए कुछ नसीबी की बात है, तो वो भी तैयार हो गए हुए हमारे साथ का। जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे साथ में परभनी आज तक, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। आप हमारे साथ देखते रहिए परभनी आज तक। संविधान एक रास्ता, जिस तरह से अजमत खान साहब ये लघु चित्रपट बना रहे हैं और उसी के साथ में इनके लड़के अरबाज खान ये इनके साथ में जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से इन्होंने संविधान एक रास्ता ये लघु चित्रपट बनाने की कोशिश इन्होंने की है, उसी के चलते आइए जानते हैं और किस तरह की मालूमात अजमत खान हमें संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट के बारे में देना चाहेंगे, खुद उन्हीं की ज़बानी। ये फिल्म एक सक्सेसफुल है और कहानी बहुत अच्छी है। अब इसके ढांचा जो है उसको उतारना है और लोगों के दिल में इस फिल्म के बारे में, इस संविधान जो चीज़ है, मैं चाहता हूं कि हर घर में संविधान की किताब हो जी। खाली किताब नहीं होना चाहिए, संविधान के कुछ पन्ने हमको पढ़ना ज़रूरी है। कि आज का माहौल जो है, आप देखते हैं कि किस तरह से माहौल चल रहा है देश के अंदर, कि संविधान में किसी समाज को ऊपर धर्म को बाजू रखते हुए संविधान ने सम्मान दिए वाला है। जैन समाज हो, वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो। आज सिख समाज में उनको हथियार रखने की परवानगी उनके समाज के हिसाब से दी हुई है, संविधान के रूल से दी हुई है। हिंदू समाज के ऐड में जो है 2 शादी नहीं कर सकते, तो उनको बंधन रखे वाला संविधान में। मुस्लिम समाज में अपने माली हालात या अपने कुछ मजबूरियों की वजह से मजबूर नहीं रहते, या कुछ किसी के औलाद नहीं है या कुछ नहीं है, ये सब चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम समाज में शादियाँ हो सकती है। 1 से 2 शादी कर सकता है इंसान। मुस्लिम समाज का कायदा, इस्लामी जो चीज़ है, कायदा, इस्लामी कायदा, जो इस्लामी कानून जो है इस मुस्लिम समाज का, वो पैगंबर ने जो हमको अल्लाह के रसूल ने जिस तरह से अपने को अहकामात बताए हैं, उसी अहकामात पे हमको सब कुछ चलना पड़ता, उस सुन्नत पर ही मुस्लिम समाज को अमल करना ज़रूरी है। यही अहकामात यही है। और हमारे इसमें देखिए, आपको अभी पर्दे के बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि हमको घर में भी जाना है अपने खुद के, तो खटका मार के जाना पड़ता है कि दरवाजे में। ये हमारे पास, हाँ, ये सिस्टम इस्लाम है, इस्लाम का सिस्टम है कि घर में दाखिल होने से पहले आप ख़वातीन को खटका मारोगे, भाई मैं फलान आपका वालिद साहब हूँ, मैं आपका शौहर हूँ, खटका मार के ही घर में दाखिल हो सके, इस्लाम में। तो ये पर्दा जो है भाई, आप बोलेंगे कि पर्दा क्या है, ये पर्दा यही है कि भाई ख़वातीन कैसे अपने आप को महफूज रख के कपड़े। एक्चुअली हकीकत में बात यह है कि इस्लाम में ख़वातीन और हजरात, मर्द और औरत दोनों के हुकूक एक जैसे हैं। इस्लाम में दोनों का मर्तबा एक जैसा है, और दोनों जिस तरह से एक गाड़ी के 2 चाक होते हैं, इस्लाम में मियाँ और बीवी, मर्द और औरत दोनों को एक जैसा समान अधिकार दिया हुआ है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अहकामात बताए हैं, उसी अहकामात पर अमल करने के मुस्लिम समाज के लोग काम करते हैं। और संविधान जिस तरह से अधिकार देता है, संविधान जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से हम लोग रहते हैं, हमें जिस तरह से संविधान की आज़ादी है, जिस तरह से संविधान ने हमें हर बात रखने का अधिकार दिया है, उसी के चलते हमारे एकता फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन के सर्वेसर्वा अजमत खान साहब जिस तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, उसी के चलते जिस तरह से इन्होंने कुछ लघु चित्रपट इससे पहले भी बनाए हैं। एक थे प्रेमाचा, मेरा टीचर मेरा अभिमान, तेरे प्यार में, बेटा परदेश में, ऐसे सक्सेसफुल इन्होंने स्टोरीज बनाए हैं और इन्हें बहुत ही कामयाबी इसमें मिली है। उसके बाद संविधान एक रास्ता, जिस तरह से आज देश में अराजकता फैली हुई है, उसी के मद्देनज़र आज अजमत खान साहब ने ये कोशिश की है कि संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट के माध्यम से समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश इन्होंने की है।
आप मेरे साथ देखते रहिए परभनी आज अकल तक। भाई, दूसरी बात ये है कि जी संविधान जो है बुद्धिस्ट समाज में भी शांति का पैगाम दे वाला बुद्धिस्ट, जी तो इस्लाम में भी शांति का पैगाम दे वाला है। सभी समाज, कोई समाज ये नहीं बोलता है कि धार्मिक भावनाओं को दुखाए। जी आज जिन लोग नौजवान जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आज भी हम दिवाली और ईद खुशियां से मनाते हैं। आज भी मुस्लिम भाई दिवाली के टाइम पे हिंदू भाई को गिफ्ट लेके जाते हैं मिठाई का, बिल्कुल सही बात है। और हिंदू भाई जी रमज़ान के टाइम पे, क्योंकि 30 दिन जो रोज़े रखता है मुस्लिम, तो बहुत से हिंदू भाई भी रोज़े रखते हैं, नहीं रखते हैं ना, इस बात में रखते तो हैं, कोई ऐसा शक नहीं है। तो फिर रोजा- देश के अंदर जो देश की एकता है, अखंडता है, जो पुरखों ने हमको दिए वाली है, हम हिंदुस्तान जो है ना, ये सबका गुलदस्ता है। नहीं, बिल्कुल यहाँ सही किसी बात का नहीं। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले मंत्रिमंडल जब बने जा रहा था, नेहरू चाचा जब मिलने आए थे गांधी जी साहब से, तो गांधी जी ने कहा था कि एक अनमोल हीरा मैं आपके पास दे रहा हूँ जिसको संविधान की जिम्मेदारी दे सकते। तो B.R. अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम दिया गया था, और उनको मंत्रिमंडल में लेके उनको कैबिनेट में उनको लिया गया था। जी और उन्होंने देश का जो दिया ना, बाबा साहब ने जो घटना दी, बाबा साहब की उंगली ये जो है, जी और टेचू देखते हैं हम, उंगली ऐसी है और किताब हाथ में है। जी तो यही बताओ कि आप ये उंगली जो तो रास्ता है, ये किताब है आपके हाथ में, इस रास्ते पे चलो। हम समझ ही नहीं पा रहे उसको, नहीं, बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही आज बात है। क्या है, बच्चों कॉलेज के अंदर कोई अगर से पढ़ने जाता है तो उसको रिकॉर्ड रुकना, उसका ये बिल्कुल, करना, बिल्कुल सही बात। इसका तो कोई समर्थन नहीं कर। बिल्कुल सही पढ़ाई बात है। देखिए, बाबा साहब ने भी 3 विचार रखे, जी सीखा, जी संगठित हुआ, यानी संघर्ष करा, यानी तालीम हासिल करो, जी उसके बाद आप अपने एक जगह पर आओ, और उसके संघर्ष के माने ये नहीं कि झगड़ा करो, जी संघर्ष संविधान के रास्ते का संघर्ष है वो। अपने मूल्यों के, अपने अधिकारियों को सम्मान करके लेना पड़ेगा, जी तब जाके संविधान का सही मकसद कामयाब होगा। नहीं तो आज संविधान जो है, सिर्फ संविधान एक किताब रह जाएंगी और कोर्ट के अंदर सिर्फ बहस और बाजी रहेंगी। नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल हमको सही। संविधान समझने को टाइम नहीं मिल रहा। जी संविधान में आप देखिए बहुत सी जगह केस होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, जी या आपस में झगड़े होते हैं तो महल्ले में बाजू बाजू के, तो कोर्ट ने भी कि दोनों मिलकर अगर से आ जाए जी कोर्ट के सामने, जी तो संविधान ने लिखा है कि वो केस खारिज किया जाता है। बिल्कुल दोनों मियाँ बीवी आ जाए तो केस खारिज किया जाता है। बिल्कुल। खेतों के प्रॉपर्टी का झगड़ा रहता, वो अगर सब पूरे फैमिली आ जाए मिलके कि भाई हमको कुछ करना नहीं, तो ये संविधान में एक जोड़ हाँ, लिखा है, बताया है कि भाई प्यार, और एक सबसे अच्छा संदेश दिया कि भाई किसी धर्म को दुखाने का नहीं, बिल्कुल सही। अपने अपने समाज से रहिए। बिल्कुल जैन समाज जिस तरह से रहना रहिए, मुस्लिम समाज रहिए, सिख समाज रहिए, हिंदू समाज रहिए, बुद्ध समाज रहिए, किसी समाज को उन्होंने उसके अंदर ये नहीं किया। घटना जब बनी थी दुखाया नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुस्तान पे, इस सरजमी पे जो भी व्यक्ति मानवता का संदेश दिया वाला संविधान में, हाँ, संविधान में संविधान में मानवता को बढ़ता हुआ देवा, मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ संविधान के अंदर बताया हुआ है। और यही चीज़ इस्लाम में भी बताई हुई है, बिल्कुल सही बात है। यही चीज़ बुद्ध समाज में भी बताई हुई है, यही चीज़ हिंदू समाज, मगर कुछ लोग नहीं समझ पाते, कोई भी समाज के कुछ लोग, नहीं, बिल्कुल सही। एक ही समाज पे नहीं बोल सकते हम, कोई भी समाज का कुछ लोग समझ जो नहीं लोग पाते। समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, हाँ, उन्हीं को मैसेज देने का काम एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की जानिब से संविधान एक रास्ता इसके जरिए से दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारी ये न्यूज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करना ना भूलें। हम जानते हैं अजमत खान साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। अजमत खान साहब डायरेक्शन लाइन में किस तरह से आए हैं, ये भी आइए जानते हैं अजमत खान साहब से। अजमत खान साहब, डायरेक्शन लाइन में आप किस तरह से आए हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइएगा प्लीज़। देखिए, वैसा तो मुझे बचपन से ही शौक़ था फिल्म लाइन में देखने के। जी आज काफ़ी मेरे आज भी बचपन के दोस्त है, कुछ नगर सेवक बन गए, पायसा खुरेशी वगैरह, वो जानते हैं कि मैं एक छोटी सी कि उस ज़माने में जो तो रील की फिल्में बनती थी, और वो फिल्म हम छोटे टुकड़े जो है, वो छोटे छोटे टुकड़े हाँ, मिलते थे, हाँ। और एक कांच होता था, तुम्हारे हाथ भी जल जाता हाँ, था, हाँ, उसको हाँ। मैग्नेट कांच रहता था, और उससे वो चीज़ को रखने के बाद आज भी कैमरे से बड़ा पर्दे पे बड़ी फिल्म दिखती थी। बड़ी फिल्म दिखती है। तो हम क्या करते थे, वो लेते थे जी और वो फिल्में काटते थे, और वो सिगरेट के डब्बी आती थी जिस ज़माने में, चार मीनार, ब्रिस्टाइल वगैरह, तो हम उसको कट करके उसको चिटकाते थे, चिटका के एक डब्बे में लगा के पीछे से रोशनी करके उसको बताते थे पर्दे पे।
तो महल्ले के अंदर मैं हाँ। बहुत छोटा था, हाँ। मेरी उम्र तब 10-11 साल का उम्र का हूँगा। अच्छा। और चूड़ियाँ जो होते हैं, हम्म। चूड़ी जो हाँ। घर के जो पहनती है ना लेडीज़, हाँ। वो चूड़ियों में दिखाया करते थे। अच्छा। एक छोटा सा का मेरा मकान था, उसके अंदर एक छोटा पर्दा लगा के हम्म। छोटी थिएटर बना के हम्म। उसमें मैं दिखाया जाता था। अच्छा। स्कूल के बाद आने के बाद खेलने के बजाय ऐसा फ़िल्म बना के मैं खेलता अच्छा। था। और मेरे 3 बड़े भाई ये जो मेरे हैं वो बड़े भाई एक जब औरंगाबाद में सर्विस के थे, 2 भाई हमारे पढ़ाई को थे और एक बहन थी, बहन भी पढ़ाई को थी। तो और मैं भी छोटा था सब में। घर में वालिद साहब सर्विस को थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी, पोस्ट ऑफिस में थे हमारे वालिद साहब, मेलोर सर थे। तो वो एक शौक़ था, वो शौक़ को मैं करता था। तो घर में भी गुस्सा करते थे, भैया वो अगर आने का टाइम हुआ कि मैं बंद कर देता था, वो हाँ। डब्बा लगा के। जी। उस ज़माने में छोटा डब्बा आता था, वो डब्बे में देखा करते थे। जी। वो खोखा आता था, उस खोखे में बैठ के देखा। तो वो सोच के वो टेक्निकल बना के हमने भी एक बनाए थे। अच्छा। और वो चूड़ियाँ जब लेते थे हम, 5 चूड़ियों में बताते हाँ। थे हम। हाँ। हाँ। और वो चूड़ियाँ का बाद में एक मोमबत्ती के पास खड़े करके हाँ। उस हाँ। चूड़ी को अंगार को करके उसकी कड़ियाँ बनाते थे। अच्छा। वो बना के ऐसे कड़ियाँ मेरे घर में लगाता था मैं अच्छा। पूरे, अच्छा। ऐसे कड़ियाँ, हाँ। कड़ियाँ, हाँ। कड़ियाँ, कड़ियाँ। हाँ। वो ऐसा नरम हो जाती थी हाँ, चूड़ी। नरम हो जाती आपकी है। हाँ। चूड़ियाँ तो बहुत अलग आ रही है, लेकिन उस हाँ। ज़माने में बहुत अच्छी अलग हाँ। चूड़ी आती थी हाँ। कि वो चूड़ी बराबर ही होती थी। हाँ। और उसकी कड़ियाँ बना के ऐसे पर्दे बनाते थे। अच्छा। एक वो शौक़ था। हाँ। और वो उस ज़माने में शौक़ अच्छा। था। तो आज तो 51 साल हो गए मेरे को। तो हाँ। उस ज़माने में शौक़ था, तो हम वो करते थे। करते फ़िल्म देखते अब इस लाइन में आने का मकसद नहीं था मेरा, लेकिन एक दिन बैठे-बैठे मेरे मिसेस बोला, यार मैं बचपन से कुछ ख़्वाहिश है, हाँ। मैं तो सोशल वर्कर हूँ, एकता के माध्यम से काम कर जी। रहा हूँ। आप सिलाई मशीन के माध्यम से सिवन क्लास चलाते-चलाते आपने कई बच्चियों को उन्होंने सिखाया, मेरे मिसेस हाँ। ने, अच्छा। कई बच्चियों को, अच्छा। और ₹1 रोज़ पे सिखाया। अच्छा। उनको हुनर है, उन्होंने हाँ। कहा कि मेरे को हुनर आता, मैं बैठती नहीं हूँ। आज भी भले कम तनख्वाह है, लेकिन आज भी जाके वो एक कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं, अभी अच्छा। बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे भी ट्यूशन के तौर पे बच्चों को सिखाते हैं, अच्छा। क्लासेस वगैरह अच्छा। लेके। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी अरमान है तो तुम करो बोले। मैं बोला, मगर पैसा कहाँ है मालूम? हाँ। हाँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा। देखिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। हाँ। मैं बोला, कितने पैसे हैं? हुँ। तो मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये है बोले। जी। तो मैं बोला, इतने पैसे में कैसा कुछ होगा? हाँ। हाँ। सही है। तो बोले 30-35 है, और अभी मेरे पास सिलाई के कपड़े के पैसे और कुछ आने हाँ। के हैं। तो ऐसे मिला के लगभग मेरे कुछ उधारियाँ भी लोग मतलब बाकी है बोले लेडीज़ की हाँ। तरफ। तो ऐसे मिला के 75-1 हज़ार रुपये आपको मैं मदद कर अच्छा। सकती बोले। अच्छा। तो मैंने बोला, ठीक है बोला। तो फिर उस समय उन्होंने मेरे को पहले शुरू 35 हज़ार थे वो दिए मेरे पास। और तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए बोले मैं मदद नहीं करूँगी, कौन बोल के उन्होंने दे दिए। अच्छा। बोला, ये वापस नहीं आने वाला। नहीं बोले, पैसा साथ में भी तो नहीं ले जाना है ना बोले बिल्कुल, अपने बिल्कुल, को। बिल्कुल सही बात। अपने को साथ में भी कहाँ जी। ले जाना है? जी। जी। कुछ अच्छा करके गए, अच्छी बात है बोले। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, और उन्होंने मेरी बीवी ने कहने के बाद मैंने उसको क्या किया, वो पैसे लिया। फिर हमारे एक दोस्त है राजू सैनी बोल के मालिक उनके, उनको फ़ोन किया। हुँ। उनको बोला, भाई हमको ऐसी-ऐसी फ़िल्म बनाने का है। तो डायरेक्शन बोले, मैं बोला, भाई आप डायरेक्शन तो मैं दूँगा। तो आपने कभी सीखा क्या? कहीं कुछ करा क्या? हुँ। मैंने बोला, भाई मैंने पिक्चरें इतनी देख लिया हाँ। कि अब मेरे को डायरेक्शन सीखने की ज़रूरत नहीं, मेरे को ऐसा खुद को समझता हूँ बोला। अच्छा। तो बोले, ठीक है भाई, मेरे को क्या है, मेरे को तो पैसा मिल रहा, मैं काम करूँगा, चले जाऊँगा। हाँ। तो मैं बोला, भाई आपका भी टेक्निकल काम आएगा, मेरा भी काम आएगा। तो हम दोनों ने मिलके पहली जो फ़िल्म थी हमारी, अ, हमने एक थीम प्रेम महमूद सर ने लिखी हुई, हमने उसको शूट किया, अच्छा। उसको बनाया। उससे पहले बाद में फिर हमारी एक फ़िल्म, हमारे दोस्त सईद भाई बोल के पूर्णा के डॉन, वो मेरे अच्छे दोस्त है, क्लासमेट हैं। उनको कहा कि यार ऐसा-ऐसा, तो उन्होंने बोला कि यार बड़ी बनेंगे ना बोले अज़मत भाई। अच्छा। बोला, पैसे अरे मैं लगाता हूँ ना भाई बोले। अच्छा। तो बेचारों ने भी पैसा लगा। फिर कराड़ सर जो है उन्होंने बोले मैं भी लगाता हूँ। तो फिर हमने मिलके तीनों ने मिलके क्या करे, हम लोगों ने मिलके शिक्षणाची गोड साखर बोल के एक अच्छा। फिल्म बनाए अच्छा। थे। अच्छा। कविता तई की कराड़ इनके जीवन पे आधारित है। वो अच्छा। उस तोड़ कामगार के बच्चों को वो पढ़ाती हैं, अच्छा। और पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका देखने के आप मैं तो कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम पे हाँ। उनकी मुलाकात ले। और हाँ। वो जो काम करते हैं, शायद मराठवाड़े में ऐसा कोई काम नहीं करते उस तोड़ कामगार के बच्चों के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आपको हम एक ख़ास बात बताना चाहते हैं अज़मत खान साहब इनके बारे में। इन्होंने जिस तरह से उस तोड़ कामगारों की बात की है, इनके एक फ़िल्म को अवार्ड मिला, जिस तरह से इनकी फ़िल्म को एक अवार्ड मिला, खुशकिस्मती है उन लोगों की जिन लोगों को ये अवार्ड का पैसा इन्होंने वापस कर दिया। उन लोगों को जो किसानों की लड़कियां हैं, बच्चियों को इन्होंने जो इनको प्राइज़ मिला था, एक थे प्रेमाचा इस
फिल्म को लगभग इनका 1 लाख रुपए का कुछ अवार्ड मिला था और ये 1 लाख रुपए उन्होंने उन ज़रूरतमंद लड़कियों को दिया है, उनके एजुकेशन के लिए दिया है, जिनके पेरेंट्स डेथ हो गए हैं। ऐसे किसानों की लड़कियों को इन्होंने दिया और खुशकिस्मती की बात है ये। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लग रही है तो ऐसी सूरत में आप अपने चाहते लोगों को हमारा ये लिंक ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सा चलते हैं, अजमत खान साहब और क्या कहना चाह रहे हैं खुद उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उनके जीवन पे हमने शिक्षणा चिगोड़ सागर बनाए। हमने रिलीज़ नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल वजह से, लेकिन वो फिल्म बन के पूरी तैयार है हमारी। और जब शूट करने जब हम निकले थे तो मैंने हमारे जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जी जो पहला चांस दिया था, जी यसु सैयद साहब, तो वो मेरे अच्छे, मतलब मैं, वो बहुत उम्र दराज थे मगर मेरे को दोस्त मानते थे, जी भाई जैसा मानते थे। वो मेरे घर पे भी, मकान पे भी आए। उनकी कुछ बाद में वो फिल्म लाइन से हट के दूसरी फिल्म बनाने की उनको, मतलब छोटे फिल्म में आ गए उन्होंने, बड़े फिल्म में उनको बाद में ये नहीं हुआ शायद। तो छोटे छोटे फिल्में वो बना के भी मैसेज देना चाहते थे। तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए गुड अर्थ बोल के फिल्म बनाए थे, शॉर्ट फिल्म। उसके लिए परभनी आए थे, तो तब उनके साथ भी रहने का मौका मिला। तो कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त पराग बहुत सर भी है जो मराठी फिल्मों में भी डायरेक्शन करते हैं। तो काफ़ी मेरे दोस्त हैं, जैसा आज मेघराज भोसले जी भी है जो चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष भी है। तो इन लोगों के साथ रह रह के थोड़ा अनुभव था। तब मैंने पहला जो हमारा सीन था उसको एक्शन बोला मैंने। अच्छा। तो एक्शन जब बोला तो एक्शन के मायने क्या होते मालूम क्या अखिल भाई, मैं आज आपको बताऊंगा हाँ। कि आप अच्छा करो। अच्छा। कट कट बोले तो आप गलत काम करे बोल के नहीं है, हाँ। आप इससे बेहतर कर सकते। अच्छा। अच्छा किए और उससे बेहतर करो। अच्छा। जब परफेक्ट होगा तो उस सीन को परफेक्ट कर दे। अच्छा। तो एक्शन बोलना इतना आसान नहीं है, पसीने आते हैं सब। अच्छा। डायरेक्टर को खाली बोल देना एक्शन बोलना, तो उसके दिमाग में ये रहना पड़ता है डायरेक्टर के कि ये सामने का ये चेहरे को मैं जब निखार रहा हूँ, जिस तरह से कुमार अपने चीकड़ को लेके एक हाँ, मूर्ति बनाता हाँ, है या जी। मटका बनाता है ठंडा पानी जब पीते हैं हम, जी। तो वो सोचता है कि इसके अंदर ठंडा पानी पीने के बाद मेरे को दुआ मिले। जब कलाकार को निखारने का रहता है तो उसके पूरे उसके चेहरे के हाव भाव, उसके आंखें, उसके देखने का अंदाज, हमको किस तरह से आता है, उसके मुंह से डायलॉग किस तरह से डिलीवरी हो रही, वो पूरा ध्यान देना पड़ता, तब जाके बोलना पड़ता एक्शन। अच्छा। तभी जाके वो परफेक्ट सीन होगा। कट, देखिए ये चीज़ होती है। और नाटक में जो है ना, जी। नाटक के डायरेक्टर को मैं सलाम करता हूँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे रिटेक नहीं होता साहब। जी। वहाँ पे पब्लिक के सामने नाटक करना पड़ता है हाँ, उसको, हाँ, लाइव लाइव ही, जी। मतलब उसको क्लियर बताना पड़ता। जी। तो वो डायरेक्टर को बहुत मेहनत करना पड़ता, और यहाँ पे डायरेक्टर से ज़्यादा कलाकार को मेहनत करना पड़ता साथ में। जी। यहाँ पे डायरेक्टर के साथ साथ कलाकार को इसलिए करना पड़ता क्योंकि यहाँ पे जो है उसका कट टू कट चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके कभी कट टू कट दिखाया जाता है, कभी फुल दिखाया जाता है, अलग अलग एंगल से चेहरे दिखाए जा सकते। तो फिल्म लाइन में काम करना इतना आसान नहीं है, डायरेक्टर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर का एक जिम्मेदारी होती है कि भाई पर्दे के पीछे जो रहता, जी। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं, होती है। बिल्कुल सही बात है। ख़वातीन व हज़रात, आपको हम अजमत खान साहब इनके बारे में एक बहुत ख़ास बात बताना चाह रहे हैं। पिछले 35 साल से अजमत खान साहब जिस तरह से सोशल वर्क करते आ रहे हैं, आज लगभग 51 साल उम्र है अजमत खान साहब की, और आज भी रिकॉर्ड है कि अजमत खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो परभनी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में इनकी जिस तरह से एक छाप पड़ी हुई, बावजूद उसके अजमत खान साहब का खुद का आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक इनका खुद का घर नहीं है। इन्होंने जो भी काम किए, सोशल वर्क जितना भी किया है, अपने परिवार को किस तरह से, आज मेरे जेब में कितने पैसे हैं, आज मेरे परिवार को कितने पैसे की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा उन्होंने कभी अपने घर में नहीं रखा है। ये ख़ास बात अजमत खान साहब की है। इन्होंने जिस तरह से बेलौस सोशल वर्क किया है, जिस तरह से इन्होंने समाज काम किया है, और जिस तरह से संविधान एक रास्ता, इस पिक्चर के, इस लघु चित्रपट के माध्यम से जिस तरह से समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश अजमत खान साहब कर रहे हैं, बात अजमत खान साहब जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कामयाबी किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सक्सेस मिलना चाहिए, संविधान के जरिए से किस तरह से हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब की है। देखिए, एक ये मैटर होगा, और जब मेरी फिल्म बन गई थी एक थेम प्रेम का, और लॉकडाउन लग गया था, जी।
उस समय मेरा लड़का अरबाज खान और आफ्ताब छोटा, ये दोनों मिलके कुछ गाने बनाते थे, जी जी रैप सॉन्ग वगैरह। जी मेरे छोटे लड़के का रैप सॉन्ग बहुत काफ़ी चला। परभनी के बारे में भी उसने लिखा, उसने खुद गाया। वो छोटा रैप सॉन्ग में भी है, दोनों भी जी कंप्यूटर इंजीनियर का एक सेकेंड ईयर में, एक का थर्ड ईयर हो चुका। तो ये दोनों मिलके, दोनों भैया मिलके कुछ ना कुछ टेक्निकल करते हैं। जी तो घर में कंप्यूटर था, वो था, सब फिल्म थे, ये थे। तो अब इनके दिमाग में आया अरबाज के कि पापा मैं ये फिल्म इस पे डालना चाहता हूँ, यूट्यूब पे। जी जी उसने चैनल चालू किया पर्पल 9 बोल के। जी तो मैंने बोला बेटे कहाँ इसमें बड़ा, नहीं पापा बोले बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है, मराठी फिल्म है, लेकिन मैं डालेंगे बोले अपन। अच्छा बोला बेटे जाने देना, अब मेरे भी दिमाग में कहाँ ये कर रहा हाँ तू। हाँ तो उसने जब हिम्मत दिया मेरे को, पहले तो उसकी मम्मी ने हिम्मत दी, फिर बेटे ने जब हिम्मत दिया बाप को। जी देखो बाप बेटे और घर की फैमिली, मेरे बच्चियाँ वगैरह जब हिम्मत दिए, नहीं पापा करेंगे अपन। जी तो फिर बेटे की हिम्मत से मैंने, उसने खुद रिलीज़ किया। और उसके बाद मेरे को बहुत काफ़ी, आपने भी चैनल पे काफ़ी हमारे परभनी के राज्यसभा सदस्य, परभनी के राहुल पाटिल खासदार, फौजिया मैडम, राहुल पाटिल जी आमदार, माजी आमदार जो तो हमारे उस ज़माने में आमदार थे हमारे रामराव उड़कुते जी साहब, जी प्राध्यापक टीपी मुंडे सर हमारे एकता के प्रांत जी अध्यक्ष, एडवोकेट बारिश सिद्दीकी साहब, जी जी और अनिल नाकले जी, अरुण मराठी जी, जी इन लोगों ने जिस तरह से मेरे को कोऑपरेट किया मिलने के बाद। जी और पीआई पाटिल साहब भी थे यहाँ के, उन्होंने भी कहा कि पिक्चर बहुत अच्छी है। वो पिक्चर रिलीज़ होने के बाद मेरे को नवादा फिल्म फेस्टिवल जी में मुझे अवार्ड मिला। हाँ और मैं आज तक कभी ज़िंदगी में प्लेन का सफ़र नहीं करा था, जी मैं डरता था। जी मैं ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया था। मेरा बच्चा हालांकि हैदराबाद से, नांदेड़ हैदराबाद मुंबई वो जाता है जी प्लेन से, लेकिन मैं कभी नहीं गया। लेकिन पहली बार अवार्ड मिलने के बाद मेरे को पटना शहर जाना था। जी और पटना शहर के लिए यहाँ से ट्रेन जाती है, 3 दिन के बाद पहुँचती है। अच्छा अब सवाल ये था कि वो टाइम पे हफ्ते में एक बार थी, और वो टाइम पे जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन पहुँच नहीं सक रही थी ट्रेन। अच्छा तो अब मैं बोला करना कैसा। जी तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं आपका टिकट कर लेता हूँ, अब हैदराबाद से चले जाइए। अच्छा मामा भी आए हुए थे, उनके मामा मिलने को मेरे को यहाँ पे। तो मैं बोला बेटे जान देना, नहीं नहीं आप अवार्ड लेने के जाइए बोले। अच्छा और आपकी मेरी फ़ोन पे बात भी हुई जी थी, जी जी पहली बार मैं जब एयरपोर्ट पे था जी तो आपने मेरे को जिस मुबारकबाद तरह दिए से थे। एक थेंब प्रेमाचा अजमत खान साहब इनके एक थेंब प्रेमाचा इस लघु चित्रपट को अवार्ड मिला था और नवादा फिल्म फेस्टिवल में इनकी पिक्चर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सराहा गया था और उसी माध्यम से 1 लाख रुपए का अवार्ड भी अजमत खान साहब को मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि अजमत खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी खुद के लिए कुछ सोचा नहीं है, इस ज़िंदगी में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुस्लिम व्यक्ति को जिस तरह से अपनी इताअत और इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है, वही काम करने की कोशिश अजमत खान साहब करते हैं। और उनका मानना भी यही है कि जिस तरह से अजमत खान साहब ये सोचते हैं कि ये दुनिया हमारा थोड़ा बोलता हूँ प्लेन के बारे में। ये दुनिया हमारा एक छोटी सी रिहाइश गाह है, यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरना है और उसके बाद हमें अल्लाह तबारक व तआला के पास चले जाना है। बावजूद उसके अजमत खान साहब हर अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब की इस बारे में है। देखिए मैं जब प्लेन से सफ़र कर रहा था जी तो 1 घंटा 50 मिनट पे, मतलब कब तकरीबन तकरीबन 2 घंटे में हम पटना शहर वर्धा से पहुंचा, जी मतलब इससे हैदराबाद से हैदराबाद से। जी तो पहली बार बैठा, नीचे नज़ारा जैसा जी जैसा सफ़र कर रहा था, हाँ तो एक अलग हवाई जहाज़ का सफ़र, एक अलग उसका एक हाँ अपना जिसने किया उसको फील उस होता है। फील होता है कि जी साला मैं कभी झूले में बैठता था तो डरता था। हाँ मेरे मिसेस के साथ झूले में मेरे मिसेस को झूले का शौक है, झूले में अच्छा बैठने का। वो मेरे को बोलती थी चलो बैठो बैठो। हम 1-2 बार उर्स के अंदर परभनी में जो हाँ उर्स भरता है तो बैठे, लेकिन मेरे को चक्कर आते थे तो मैं चिल्ला नको 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 बोल के रुका के मैं उतर जाता था। जी तो मैं डरते डरते सफ़र किया, लेकिन सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। एयरपोर्ट पे भी बहुत मेरा जंगी स्वागत हुआ, और एक जो डर था वो ख़त्म हो गया। अच्छा लेकिन ज़िंदगी में मेरी मिसेस का बहुत बड़ा मेरी मिसेस का इतना बड़ा योगदान है मेरे को आगे बढ़ाने का। आज भी आज भी हम हमारी घर, तुम्हारे मालूमात के लिए मैंने प्लाट लिया,
लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करते हुए उसका पैसा मैं अभी फिल्म बनाने लगा रहा हूँ, आपको ये भी बता दे रहा क्या बात है। हूँ। मेरी मिसेस को बोली नहीं, बोले चलो अभी ये रजिस्ट्री मत करो, आपको मालूम है आपके पास उधर ही प्लाट लिया, लेकिन मेरी मिसेस बोली रजिस्ट्री नहीं, ये फिल्म के लिए हमारे पास कोई हम खुद बना रहे हैं ये फिल्म। अच्छा, हमने कोई निर्माता के लिए ये नहीं किया, हमने ये कहा कि भाई किसी कलाकार को मानधान नहीं दिया जाएगा, लेकिन रहने का और खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो असल में मियाँ बीवी का जो मोहब्बत है, मियाँ बीवी की जो साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि घर घर में झगड़ा होता है नहीं, क्या, बिल्कुल सही बात है। भांडे को भांडे लगता है, हमारा भी होता है, नहीं बोल के नहीं। ख्वातीन और हज़रात, जिस तरह से आप अगर देखते हैं तो इंडिया में एक ऐसी मिसाल है, अगर आपने देखेंगे कभी आप इत्तेफाक से अगर गए होंगे आगरा, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर आगरा का ताजमहल देखा होगा। जिस तरह से मियाँ बीवी के प्यार की निशानी है, बस वही यहाँ पर। खास बात यह है कि अजमत खान साहब के वाइफ का नाम भी मुमताज़ है। खास बात यह है कि अजमत खान साहब जिस तरह से अपने वाइफ, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ में जिस तरह से जुड़कर रहते हैं, सिर्फ यही नहीं कि ये अपने फैमिली के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, समाज के हर घटक के साथ में उसी तरह से इनका बर्ताव रहता है। जिस तरह से ये अपने घर में अपने बीवी और बच्चों के साथ में जिस तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह का प्यार भरा बर्ताव इनका समाज के हर व्यक्ति के साथ में रहता है। तो आप सुना रहे थे आपकी दास्तान। तो अखिल भाई, हमारी दोनों की मोहब्बत, हमारा तो लव मैरिज है जी, मगर ज़िंदगी में हमने जिस तरह से शुरुआत में मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, हमने तोस भिगा के खाना खाए हुए, तोस से खाए हुए, ज़िंदगी कैसी कैसी गुजरी, लेकिन बहुत संघर्ष वाली है मेरी बीवी। अच्छा, मेरी बीवी जिस तरह से मेरे साथ में खड़ी ना, मोहब्बत। आज प्रपोज, आज कौन सा दिन, क्या ये अच्छा, ये हाँ, प्रॉमिस, 14 फरवरी को वो वैलेंटाइन डे है। वो तो और हम 14 फरवरी को जिस तरह से वैलेंटाइन डे है, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हमारे भाभी और भी 5-10 लाख रुपए अजमत भाई को इस पिक्चर के लिए निकाल कर देने वाले हैं हमारे माध्यम से। वो इसके लिए कि अजमत भाई इस बार बहुत तारीफ कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे आने वाला है नहीं 14 फरवरी को। और नहीं, जिस तरह से एक सीनियर सिटीजन, आप सीनियर सिटीजन तो नहीं कह सकते क्यों, तो 60 ईयर के ये दोनों भी नहीं है, अभी 50 में खेल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अभी यंग है, और यंग रहते हैं तो ये जवान दिलों की बात ही कुछ और रहती अच्छा है। अच्छा, एक बात बोल दो, जी, सुनो। जी सर। वैलेंटाइन डे हमारी मिसेस कभी नहीं मनाने देती, जी, वो बोलती है इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं। जी, वो इतनी मेरे से नमाजें नहीं होती, लेकिन उसकी 5 टाइम की नमाजें होती है। जी, कभी कभी इशराक की भी, मतलब माशाल्लाह, रात में 3 बजे भी उठ के नमाज़ पढ़ लेती हो, माशाल्लाह, और रात में इशा की नमाज बगैर पढ़े के सोती नहीं मेरी मिसेस। माशाल्लाह। तो वो इस्लामी तरीक़े पे मुझसे भी ज़्यादा इस्लामी तरीक़े पे बहुत ये करती है। वो बोलती है कि भाई मुझे जो चीज़ है, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चियों को, मेरे परिवार को, हाँ ऐसा नहीं कि हम फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं, फिल्म लाइन के साथ साथ सुनिए, जी, हमारे जो करते हुए वो मेरी मिसेस कर रही है, मेरे से नहीं हो रहा। मैं इतना भी बोलता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरी मिसेस, अल्लाह ताला ने उसको पता नहीं अल्लाह ताला ने किस तरह से उसको ये की हुई है, लेकिन मेरी मिसेस ने जो आज भी ज़िंदगी में जी, हमारे में कभी कभी छोटे मोटे ये भी होती है किरकिरी, तो कभी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर से कभी ज़ोर से मैं खुला बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, सही है, मेरे से गलती हो, सही, और उससे उनसे भी कभी गलती हो, तो वो बोलते चलो जी मेरे से भी गलती हो गई, आपसे ये नहीं होना था। सही, तो हम एक दूसरे को, और एक ख़ास बात बताता हूँ अखिल भाई, कि मैं ऐसा नहीं, कभी कभी मेरे मिसेस बोलते चल आज मैं खाना बना दूँ, मेरे बच्चे भी गवाह हैं। क्या बात, मैं माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि भाई खाली प्यार करना लोग बोलते, खुद के हाथ से खाना बना के मैं बच्चों को खिलाता हूँ आज भी, वो खुश कभी होती कभी। है, क्या क्यों? बात, क्योंकि वो तो आने नहीं देते, मेरे तीनों बेटे आते, नहीं नहीं पापा हम बना लेते, मम्मी बोलते नहीं जी आप बैठो क्या लगाइए, मगर मेरे मूड में अगर से कभी आया तो मेरे साल में 4-5 बार मूड में आता है ऐसा नहीं कि कदे बार आता, अच्छा, साल में 4-5 बार जो है मैं जिद करके बोलता कि अच्छा, आज मेरे हाथ से खाना बनेगा। वो बोलते पापा पापा नहीं, और बच्चा भी खुश होते कि चलो पापा बना रहे तो कुछ अच्छी चीज़ बनती। और अल्लाह का करम है कि मुझे खिचड़ी वगैरह जो है, इस्लामी जो खाने हैं वो बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं। माशाल्लाह, तो रोटी वोटी नहीं आती, अच्छा, लेकिन पालक पनीर का सालन भी मेरे को बहुत अच्छा बनाने आता, और बाकी चीज़ें जो सब्जियां हैं, जी, कुछ सब्जियां आते हैं। तो हम दोनों ने ज़िंदगी की पाए जो है एक साथ, ज़िंदगी की साइकिल के 2 पहिए होते हैं, उस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली हमारे फैमिली की भी जो बच्चे हैं, जी, ताकि वो किसी की भी घर में जब हमारे बच्चियाँ जाए जी, तो उस फैमिली को भी जिस तरह से हमने
माँ ने जिस तरह से मेहनत करके एक दूसरे को लेके चली, आज भी मेरी मिसेज मेरे परिवार के रहो या उनके परिवार के रहो, जब भी हमारे घर के अंदर आते हैं मेहमान तो उनको वही सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं कि उनके ससुराल के लोग आ गए तो उनके लिए कुछ अलग बनेगा खाने को, मेरे माँ बाप के घर के आ गए तो उनके लिए, दोनों के पास के जो है आने दीजिए, उनको वही सेम बनेगा माशाल्लाह। और परिवार को मेरा खास बात यह है कि मेरे घर में मेरी मिसेज ने कभी हिंदू और मुस्लिम ये शब्द बच्चों को नहीं बोलने दिया। बच्चों को ये बोलने दिया कि ये हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के टाइप से रहने का, हमको ये जात के वो जात के कभी मत बोलो बोल के ये मेरे बच्चों को मेरी मिसेज ने खास तौर पे पढ़ाई दी थी। माशाल्लाह। ये थे अजमत खान साहब जो हमारे साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वातीनो हजरात, आपको किस तरह से ये हमारी गुफ्तगू लगी इस बारे में कमेंट्स जरूर करिए। और संविधान एक रास्ते के लिए, और जिस तरह से संविधान एक रास्ता, जिस तरह से अजमत खान साहब ये लघु चित्रपट बना रहे हैं, इसमें आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। आप देखते रहिए परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से लग रही है, पसंद आ रही है, आपके हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें भी इत्मीनान नहीं होता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128।